गलत समझ रहा है जैक, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बोले नहीं नहीं गलत था, वो चीज़ गलत था। तो मैंने बोला साला मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मुझे नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, और मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला कि ये लोग आपस में ही चुगलीबाजी करते रहते हैं मेरे। हाँ, तो मेन झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ और मेन चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी वाली कहाँ से स्टार्ट हुई मैं बताती हूँ। क्या हो गया, एक दिन ना मतलब हम 2-3 सालों से ना मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसकी ना बर्थडे भूलते आ रहे थे, ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। एंड आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। जैसे आपको समझा ही होगा, न्यू टॉपिक नहीं, एक्चुअली ये एक मेरी कहानी है। मेरे साथ जो चीज़ें हुई है दोस्तों के रिगार्डिंग, वो उसकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि ऐसे पहले भी मैंने टॉक्सिक फ्रेंड्स के बारे में बताया था, बट ये और एक कहानी है जो आप लोग को डेफ़िनेटली सुनना चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिलेगा, आपको समझेगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और आप कितनी गलती कर देते हैं दोस्ती पहचानने में और उन्हें समझने में। आपको आप इतने साल की दोस्ती हो जाती है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली में आपके दोस्त है या आपके दुश्मन या फिर कोई भी। तो देरी ना करते हुए इस कहानी के बारे में स्टार्ट करते। वैसे मैंने कुछ ऐसे सोच नहीं रखा कि मैं क्या चीज़ें बोलूँगी, बस मेरे साथ हुआ है तो मैं नेचुरल वे में जैसे बताना चाहती हूँ वैसे बताऊँगी, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी क्या बोलूँ, ये तो मेरे साथ ही चीज़ें हुई है तो मैं उस तरीके से आपको बताऊँगी। अभी तो मैं इतना हंस रही हूँ क्योंकि आई हैव मतलब मैं भूली नहीं हूँ, मैंने फॉरगिव किया है जस्ट बिकॉज़ मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी इस चीज़ की वजह से। और इस वजह से मैंने फॉरगिव किया है दूसरों को भी और ख़ुद को भी, कि जो कुछ भी हुआ जाने दो, कर्मा समझ के चीज़ों को भुला दिया। या फिर ये एक लेसन रहेगा यूनिवर्स की तरफ से कि तुम जिनके ऊपर ट्रस्ट कर रही थी वो देखो कैसे है करके। तो शुरुआत करते हैं कि कहानी को कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमारी जो दोस्ती थी ना, वो जब मैं एक नई ऑफ़िस में, मतलब मैंने 15th ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैं एक कंपनी में जॉब करने को लगी। वहाँ पे मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड, हम दोनों साथ में, वो हम मेरे ही एरिया के थोड़ा सा आगे रहती है, तो हम दोनों साथ में उस कंपनी में इंटरव्यू देने को गए और हम दोनों का सिलेक्शन भी हुआ। उसकी बहन भी गई थी, उसका भी हुआ, बट उसका कॉलिंग सेक्शन में हुआ, ठीक है। और हम दोनों का एक ही बैच में, एक ही टीम में हम दोनों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। वो आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद का मेरा पहला कोई ऐसा एमएनसी कंपनी रहेगा, बट वो भी कॉलिंग ही था, ठीक है। हाँ, हमारा भी कॉलिंग हुआ था। उसकी जो बहन का कॉलिंग हुआ था वो आई थिंक एक मतलब ऐसा नॉर्मल वाला कॉलिंग था, और हमारा हुआ था कुछ उसमें थोड़ा ऐसा एकदम ऐसा प्रोडक्ट के बारे में नहीं, थोड़ा सा और लेवल ऊपर वाला कॉलिंग था आई थिंक, अभी मुझे इतना याद नहीं। सो हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। ये मैं बहुत स्टार्टिंग से बताने हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और फटाफट बताना चाहिए। तो हम दोनों वहाँ पे लगे थे, तो वहाँ से हमारी उस ग्रुप की, जो मेरी उस ग्रुप की कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने वहाँ पे आई थिंक, मुझे मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आई थिंक 1 ही महीना कुछ काम किया रहेगा, बट मेरी फ्रेंड ने आई थिंक 3 महीना काम किया और बाकी लोग थे 6 महीने तक, बिकॉज सैलरी भी कम थी, एक्सपीरियंस के लिए उनको जॉब करना था, तो उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद हमारी दोस्ती की शुरुआत होती है उस ग्रुप की, ठीक है। जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती जाती है वैसे बहुत अच्छी होती है, जबकि मैं 1 मंथ पहले ही मैंने छोड़ दिया था सबसे पहले, और तभी भी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी उनके साथ। मतलब उस ग्रुप में लड़के ज़्यादा थे, लड़कियां कम थी। शुरुआत में थे लड़कियां, बट वो धीरे धीरे करके वो मतलब क्या बोलते हैं, इनएक्टिव हो गई, मतलब वो बिज़ी हो गए अपने लाइफ में, और जो भी एक्टिव मेंबर्स थे वो हम ही थे ज़्यादातर करके, मेरी फ्रेंड, मैं और 3 लड़के थे, ठीक है। और एक और था, बट वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया, तो मतलब एक्टिव मेंबर्स थे तो हम ही थे। तो ये लगभग ही 10 साल हो गए, 10 साल आई थिंक। ग्रेजुएशन मैंने कब किया था, तो आई थिंक अभी अगर देखा जाए तो 10 साल हो गए, और ये 2 साल पहले की बात है जो ये चीज़ें मेरे साथ उनके वजह से हुई। तो अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद चीज़ें कैसे स्टार्ट होती है देखो। तो क्या हुआ, 2 साल पहले ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हमारे बीच में। तब तक दोस्ती ठीक ठाक थी, बट मेरी जो फ्रेंड है ना, मेरी जो बाजू में फ्रेंड रहती है, वो एक्चुअली मैं ना मतलब कॉलेज टाइम से मैं उसको जानती हूँ, और मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो
गिविंग नेचर की बिल्कुल भी नहीं है। एंड मैं जस्ट मतलब मैं अच्छी थी इसीलिए दोस्ती टिकी थी, ठीक है। बिकॉज उसका जैसा एटीट्यूड है उसके वजह से वो चीज़ देख के कोई भी दोस्ती टिका नहीं सकता। बिकॉज इट इज़ लाइक कि दोस्ती में खुद तो कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ मतलब खुद ही उसको अटेंशन चाहिए रहता है लोगों से। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा वो खुद में ही रहने वाली एकदम सेल्फ सेंटर सेल्फिश पर्सन नहीं होते वैसा। बट मैं कैसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर की थी और मुझे इतना जल्दी रिश्ते तोड़ना अच्छा नहीं लगता था और मैं तब इतना स्पिरिचुअल भी नहीं थी, ठीक है। और मुझे नहीं समझ में आता था कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो ये वो, और जो नहीं तुम्हें डिज़र्व करते हैं उनसे कट ऑफ कर दो ये वो, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। बट 2 साल पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में अभी 5 साल से आई हूँ, तो 2 साल पहले की बात है ये, जब थोड़ी खटपट चल रही थी। मतलब क्योंकि हम ना हमेशा मतलब साल में 1-2 बार हम ट्रिप पे जाते हैं किधर ना किधर घूमने, ठीक है। हमारा ग्रुप जो एक्टिव मेंबर्स का है, ठीक है, मतलब 5, हम 2 और 3 लड़के, तो 5, ठीक है, और उसकी बहन भी आते तो 6 जन हो जाते थे। तो हम किधर ना किधर तो चले जाते थे, जैसे नज़दीकी किधर भी हो गया तो 2 साल पहले की बात है। हम एक बार किधर तो गए थे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ान थी, तो हम पहाड़ों में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चढ़ान थी, ठीक है। और उस टाइम को मेरे घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब प्रॉब्लम चल रही थी मेरे डैड के रिगार्डिंग, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग। तभी भी मैं गई थी बिकॉज़ माइंड फ्रेश मुझे करना था। बट मुझे अंदर ही अंदर डर था कि मतलब डैड कैसे है, ठीक है या नहीं, क्या है करके। बट फिर भी मैं गई थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो मैं गई और थोड़ा-सा मुझे ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी चढ़ने में, बिकॉज़ धूप बहुत ज़्यादा थी और मैंने जो कपड़े पहने थे उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हमारा एक फ्रेंड था, ठीक है, तो उसने बहुत अच्छा टेक केयर, वो हमेशा मतलब किसी ना किसी का टेक केयर करता है। अगर ग्रुप में किसी को दिक्कत होती है, हम तो ट्रैकिंग वैकिंग में हम लोग बहुत जाते थे, तो वो टेक केयर करने में बहुत अच्छा लड़का है मतलब, ठीक है। और एक है, वो भी है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेक केयर करता है। तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो वो संभाल के मुझे लेके जा रहा था, ठीक है। और बाकी का जो ग्रुप था वो अलग अपने जा रहे थे। तो हम ईज़ी वे से फटाफट ऊपर चढ़ गए। अब बाकी बाद में आए तो वो लोग बोले कि अरे तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए तुमने, हम तो शॉर्टकट रास्ते से आ गए आराम से। तो मुझे आराम से लेके उसने चला गया। उस दिन क्या हुआ ना कि मतलब ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये बहुत लोगों को लेके डूबती है। बट मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ हो ना जहाँ पे कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान हो जो ऐसा नेगेटिव हो, तो और भी ज़्यादा हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत है। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। एक तो घर पे भी प्रॉब्लम चल रहा था और उस टाइम को ना मुझे ना बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो और मुझे वो बीपी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था मुझे, पर मुझे पता नहीं था कि ये बीपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने वो पता लगाया नहीं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम को वो चीज़ हो रही थी। तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। बीपी में होता है ना कि बीपी लो हो जाती है तो पता नहीं एकदम ऐसे वीकनेस से आता है, चक्कर से आता है, पर चक्कर नहीं भी आ रहा होता है, मतलब एकदम कैसे तो लगता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या हो रहा है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, ठीक है। और उस टाइम को हम ऊपर तक पहुंच गए। ऊपर तक पहुंचने के बाद जो जगह था वहाँ पे पहुंच गए, तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। वो 2 लड़कियों को मैंने बोला, ठीक है, मेरी फ्रेंड और उसकी बहन को, और बाकी लड़कों थोड़े से दूर थे। और तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, और मैं ना थोड़ा मतलब एक जगह पे जाके बैठ ही जा रही थी, मतलब आगे जाके मैं बैठ जा रही थी। तभी भी मुझे कोई पूछने को नहीं आया कि क्या हो गया तेरे को, तबीयत ठीक है या नहीं है। ग्रुप में से मुझे कोई पूछने नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जाके बैठ गई। उसके बाद बहुत देर के बाद आके फिर वो लड़कियों को मैंने बोला कि मुझे नहीं हो रहा है, मैं नहीं चल पाऊँगी करके। उन्होंने कुछ पता नहीं रिस्पॉन्स नहीं, मतलब उन्होंने सोचा कि अरे हम तो यहाँ जाना चाह रहे हैं और इसको नहीं हो रहा है, अभी क्या करें ये वो। उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे रुकती हूँ करके, तुम लोग जाओ करके। तभी भी वो लड़के लोग मुझसे आए नहीं पूछने को। अभी ये लड़की लोग ने जाके उनको क्या बोला मुझे नहीं पता, ठीक है। और जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसका नाम मैं रखना चाहती हूँ जोई। और वो जो अच्छा वाला लड़का था उसका नाम रखती हूँ मैं पीटर, ठीक है। तो पता नहीं उन्होंने क्या बोला क्या नहीं। वो लोग 1-1.5 घंटा वो लोग घूम के आए और मैं उनको फ़ोन लगा रही, फ़ोन नहीं लग रहा है वहाँ पे, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। और वहाँ पे नामो निशान नहीं है खाने का। खाना भी मैंने जो लिया वो भी मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे भूख भी लग रही है और खाना मैं खा रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे मुझे एक 50 रुपये की प्लेट में मुझे एक भाकरी मिला और पिटला भाकरी बोलते, तो वो सिर्फ एक ही भाकरी मिला, उसमें मेरा पेट भरा ही नहीं। तो मैं ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे खाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, और प्याज भी मुझे ऐसे लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है।
उसके बाद आगे जाके थोड़ा-सा जब ये लोग आए तो मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा मुझे भूख लगने लगा और मैं खा रही हूँ पर भूख मेरी मिट नहीं रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। साँस ऊपर-नीचे जा रही है, चक्कर आ रहे हैं कि चक्कर नहीं भी आ रहे पर चक्कर जैसा नहीं आ रहा है। तो ये बीपी के लक्षण होते हैं जो मुझे बाद में जब मैंने चेक करा तब मुझे समझा कि भई ये तो बीपी के लक्षण होते हैं करके। तो ऐसी चीज़ें थी। उसके बाद वो लोग आए तो पता नहीं वो लोग अभी अभी वो खुद आए, उनको पता था कि कितने बजे की ट्रेन है, तो वो लोग उनको और जल्दी आना चाहिए था। वो अपने टाइम से अपना घूम के आए, लेकिन जब मेरी बात थी मुझे आके किसी ने पूछा नहीं कि तू कैसी है, तेरा हेल्थ कैसा है, तू क्या कर रही थी करके। मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कि तेरा हेल्थ कैसा है करके, तेरा क्या है, तेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बस भूख लगे जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खा तो रही हूँ थोड़ा बहुत, और उधर खाना भी ऐसा था ना कि मतलब स्वादलेस, बिल्कुल भी मतलब उसमें स्वाद नहीं था, कुछ नहीं था और एकदम छोटा-छोटा क्वांटिटी में था और मुझे समझ आता मैं क्या खाऊँ, खाना ही नहीं है। और ये लोग इतना घूम के आने के बाद भी इनको भूख नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, इनका ट्रेन मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो तुम पहले आ जाते ना, और पहले आ जाते ना, खुद तो तुम लोग ने लेट किया। उसके बाद जब मेरे साथ चीज़ें हो रही है, मुझे पूछा तक नहीं कि तू इतना देर तक 1 घंटे तक उस एरिया में क्या कर रही थी अकेले, तेरी हेल्थ कैसी है, ये भी नहीं पूछा। ठीक है, उसके बाद फिर मुँह बनाने लग गए वो लड़के लोग दूर खड़े रह के पता नहीं मेरे बारे में पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं और मुँह बनाने लग गया ये वो। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक जो मेरा उसमें फ्रेंड था, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड मानती थी, तो वो उसको बहुत जल्दी चिढ़ मच जाती है ये सारी चीज़ों से। तो उसने मुझे आके पूछा नहीं, खुद ही एज्यूम करने लग गए कि पता नहीं ये तो लेट कर रही है, आज तो ट्रेन छुटवा के, मतलब मेरे वजह से सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया कि मेरे वजह से छूट जाएगा। एक तो उन्होंने मुझे कभी मुझे पूछा नहीं पूरे ट्रिप में, तेरा हेल्थ कैसा है, क्या है, तेरे को क्या हो रहा है। उनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं हमेशा कुछ नाटक ही करती रहती हूँ। तो अब ये लड़के लोग ने भी उनको बोला नहीं कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, क्या नहीं, पता नहीं क्यों उन्होंने भी क्या बोला नहीं, कि बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं पता भाई वो लोग क्या पीठ पीछे क्या चीज़ें करते हैं। बिकॉज उस लड़की को मैं जानती हूँ, जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, और उसकी जो बहन है, अभी वो बहन तो अपनी बहन का ही सुनेगी ना, तो मेरी फ्रेंड का ही सुनेगी वो। तो अभी लेट हो रहा है और मेरे वजह से एग्जैक्टली नहीं हुआ, लेट ऑलरेडी हो गया। लोग घूम के आए तो लेट ऑलरेडी हो गया था, ठीक है। और मैंने उस टाइम को पानी पूरी दे दिया था, शेव पूरी बनाने को, तो उसने वो थोड़ा ज़्यादा देर लगा रहा था, ठीक है। तो सारा ब्लेम मेरे पर, ये तो लेट करती है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, ये मुँह फुला के बैठ जाना। अरे मेरी वजह से हुआ क्या? तुम खुद तो आराम से घूम के आए और मुझे इधर खाने को नहीं मिल रहा है, मैं इधर अकेली भटक रही हूँ। तुम लोग ने एक भी बार पूछा नहीं मुझसे कि तू कैसी है, क्या है, तो ठीक है नहीं ठीक है, और जाते टाइम भी पूछा नहीं कि क्या हो गया, ये क्यों नहीं आई करके। तो उस टाइम से वो चीज़ें खटकना मुझे शुरू हो गई थी इनके, और तभी भी मेरा सिर्फ जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसके साथ मेरा थोड़ा सा ये हो गया था, क्योंकि वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहा था। तो मैंने लिया ही नहीं वो चीज़ कि मेरी गलती है ही नहीं करके, मैं क्यों लूँ करके। तुम लोग ने तो पूछा नहीं मुझे कि मेरी तबीयत ख़राब है या ना क्या है, और मेरे घर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो तुम लोग पता नहीं क्या तुम लोग ये करे। ठीक है, घर की बात उनको पता नहीं थी, ठीक है, मैंने नहीं बताई थी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं वो सारा स्ट्रेस दूसरों को भी दूँ करके, ठीक है। बट जो सामने व्यक्ति प्रेजेंट है वो तो स्ट्रेस में है, वो तो है ना प्रॉब्लम में, तो तुमने उसको तो पूछा नहीं कि वो कैसा है क्या नहीं। उस टाइम पे भी अलग अलग वो लोग थे और पता नहीं क्या वो लोग सोच रहे, खुद के बारे में ही सोच रहे, ठीक है। तब से वो चीज़ें मुझे खटकना स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हो गया, ये ट्रिप हो गया। फिर इसके बाद जो मेन चीज़ जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए या फिर मैंने उनसे कट ऑफ कर लिया, एंड बाद में मैंने जाके उनसे ये भी किया था बात करने की कोशिश, बट उन्होंने बहुत नीच हरकत कर दी। नीच से मतलब ऐसा किसी भी इंसान के साथ कोई भी दोस्त नहीं करना चाहिए। तो मेन चीज़ क्या हो गई, मैं चीज़ बताती हूँ कि वो तो खटकने शुरू, मुझे दिखने लग गया था उनका रंग रूप क्या है, बट मैं जाने दो और इतने साल की दोस्ती है करके मैं छोड़ देती थी चीज़ें, ठीक है। फिर चीज़ें क्या हुई, हाँ, तो मेन झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ और मेन चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी वाली कहाँ से स्टार्ट हुई मैं बताती हूँ। क्या हो गया, एक दिन ना मतलब हम 2-3 सालों से ना, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसकी ना बर्थडे भूलते आ रहे थे, ठीक है। तो उस दिन मुझे याद था और मैंने याद नहीं था, तो मतलब मुझे अच्छा मतलब याद था मुझे, उसके बाद में भूल गई, ठीक है। वो साल भी भूल गई और थोड़े दिन के बाद मुझे याद आया, तो अरे यार इसका तो बर्थडे था करके ये वो। तो मैंने फिर ऐसे ही ग्रुप में डाल दिया कि यार क्या है, हम लोग बहुत नालायक है, हमको शर्म नहीं आती है, हम अपने फ्रेंड का बर्थडे भूल जा रहे हैं, क्या करूँ। मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ थी और मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, कि क्या हम लोग को शर्म आना चाहिए, हमको बर्थडे याद नहीं रहता है इसका। तो उस चीज़ की वजह से
इतना मतलब ये चीज़ होएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सबका रिएक्शन फिर भी ऐसा था कि अरे सॉरी सॉरी करके ये वो करके, और मैंने बस उतना ही लिखा। और उसके बाद जो मेरी फ्रेंड थी ना उसने क्या किया, मतलब मैंने डेट के साथ लिखा कि इस डेट को था इसका बर्थडे करके, तो उसने क्या किया, जोई ने क्या किया, मतलब वो उस डेट को इतना लिखा है, वो बिना पढ़े बोलती है कि अरे इसका बर्थडे तो ये डेट को आता है ना, ये डेट को तो नहीं। तो मैंने बोला क्या यार तेरे को दिख नहीं रहा है जोई कि मतलब मैंने डेट भी लिखा हुआ है तभी भी तू ये बोल रही है। तो मुझे बहुत हंसी आई उस चीज़ के ऊपर, और जेनुअनली मुझे हंसी आई उस चीज़ के ऊपर। और मैंने हंसते हंसते उस चीज़ को बोला क्या यार तू तो हद करती है, इतना हाइट्स करती है तू कि मैंने डेट लिखा है फिर भी तू बोल रही है कि इस डेट पे आता है करके। तो ऐसे करके मैंने सिर्फ इतना ही कमेंट किया, और उसमें इमोजी विमोजी सब कुछ था, हंसने वाला चीज़ था, ऐसे नहीं कि कुछ गलत चीज़ मैंने उसको बोला, कुछ भी मैंने उसको नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसमें से वो जो एक अच्छा वाला लड़का था ना, पीटर जिसका नाम मैंने रखा हुआ है, वो मुझे कॉल करके बोलता है आधा घंटे के बाद कि हेलो, बहुत बदतमीज़ी से इतना रूडली मुझे कॉल करके बोलता है कि तेरे को समझ में नहीं आता है कि तू हमेशा ऐसे ही करती है, जोई को तो हमेशा ऐसे बोलती है, तू इतना क्यों बात को खींच रही है, हो गया ना, तूने एक बार चीज़ बोला सब लोग ने सुना और ये चीज़ की। तो मैंने बोला मैंने ऐसा क्या चीज़ बोला, तेरे को किसने बोला कि मैंने कुछ उल्टा सुल्टा। और इससे पहले उसने 2 लड़कों को, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है और एक लड़का है, उसको कॉल करके मेरे बारे में बहुत ब्रेन वॉश कर दिया था। मतलब ऐसे मतलब खुद तो उसने गलत समझा ही उस चीज़ को, और दूसरों को भी गलत समझाया कि इसने तो बहुत गलत चीज़ बोल दिया है जोई को, ऐसा ये हमेशा करती रहती है। तो हमेशा करती रहती है, मैंने कब हमेशा किया भाई, मैंने तो सिर्फ इतना सा ही चीज़ बोला था, हमेशा मैंने कब किया। तो मेरे को भी बहुत मतलब बुरा लगा, और मैंने बोला कि तू क्या इतना उल्टा सीधा बात कर रहा है मेरे साथ। तो बोलता है कि नहीं तूने बहुत उसको बुरी तरह से बोला, ये वो तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, ऐसे सब एकदम गंदे गंदे वर्ड से बोल रहा है मुझे। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है उसको, हंसते हंसते बोला, मैंने मजाक में बोला है चीज़ें, तुम लोग कहाँ का चीज़ कहाँ मत लेके जाओ। और पहले तो इसने जाके चुगली करी दोनों के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड और उसके साथ, और उनको भी मना लिया ये तो इसने गलत बोला है ये, और पता नहीं उसको क्या दिमाग में चुल मची कि वो गलत सोचने लग गया। उसके बाद जाके उसने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसमें था कि अरे हम लोग इतने साल से, अभी वो देखो मैंने ही चीज़ लेकर आई कि बर्थडे उसका भूल रहे, ठीक है। और तो उसने एक ग्रुप क्रिएट किया कि अब ये लोग उसका केक काटेंगे और उसको सरप्राइज़ देते करके। तो अच्छी चीज़ है, उसने अच्छा चीज़ सोचा। बट अब तो वो अचानक बोल रहे हैं, अचानक बोलेगा तो सबको फ्री रहना चाहिए ना उस टाइम को आने के लिए। और मैं उस टाइम को नहीं फ्री थी क्योंकि मेरा ट्रिप था 2 दिन के बाद, और मुझे पैकिंग वगैरह सब कुछ करना था, शॉपिंग करना था, पैकिंग करना था, और सब कुछ अपना ऑफिस का काम भी मैनेज करना था मुझे। तो मैं कैसे आती। तो मैंने बोला कि नहीं हो सकता यार। उसने उसी कॉल पे मैंने उसको बोला कि नहीं हो सकता करके, मैं नहीं आ सकती करके, मेरे को काम है, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ करके। तो इसने फिर से क्या चुगली की, इसने बहुत गंदी हरकत करी कि उसी ग्रुप में डाला, हे गाइस रश्मि नहीं आ रही है, ठीक है। रश्मि ने बोला, मैंने उसको पूछा था और रश्मि ने बोला कि वो नहीं आ रही है। मतलब ये लड़कियों वाली हरकत मेरे को समझ में नहीं आती। पहले तो तूने 2 लोग को चुगली लगाई, ठीक है, मेरे बारे में भड़का दिया उनके दिमाग में, मतलब गलत चीज़ें, खुद तो गलत चीज़ समझा, मेरे बारे में भी भड़का दिया, ठीक है। उसके बाद तो ग्रुप में भी वो चीज़ बोल रहे हैं। तो मैंने वो ग्रुप से हट गई मैं, ठीक है, जो दूसरा एक ग्रुप बनाया था जहाँ पे बर्थडे का ये था, ठीक है, उसमें से हट गई। फिर मेरे दिमाग में बहुत गया कि ये क्या कर रहा है करके। तो फिर बाद में 1-2 दिन के बाद मुझे बहुत एकदम हर्ट हो रहा है, और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको भी मैंने कॉल किया। मैंने उसको बोला कि देख इसने पीटर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है कॉल करके। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे को ही बोल रहा है, वो मुझे ही बोल रहा है कि नहीं हाँ मैंने भी उसको बोला था कि हाँ जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो गलत किया है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये वो उसने मुझे बोला पर ऐसे गलत किया है। मैंने बोला मैंने गलत किया क्या, पर क्या किया मैंने गलत, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलती करी जो तुम लोग गलत बोल रहे हो। मतलब ग्रुप में इतना मजाक चलता है, और उस लड़की को बोलते रहते कुछ ना कुछ, सबको बोलते हैं वो लोग, मतलब ऐसा फ्रेंड्स लोग में चलता रहता है, तभी तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन मैंने जैसे कुछ बोल दिया उस चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, गलत ही समझते हैं हमेशा। तो मैंने बोला मैंने क्या बोला, ये तो तू गलत समझ रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी। और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम मैं आई थिंक रखना चाहती हूँ, जैक रख देती हूँ, जोई एंड जैक एंड पीटर, ठीक है। जैक को मैंने बोला कि यार तू गलत समझ रहा है जैक, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बोले नहीं गलत था, वो चीज़ गलत था। तो मैंने बोला साला मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मुझे नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, और मेरा ऐसा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला कि ये लोग आपस में ही चुगलीबाजी करते रहते हैं मेरे,
कुछ भी चीज़ ठोप देते। अभी इसमें झगड़ा किसने किया दोस्तों? मैंने किया। मेरे तो दिल का जो ये था कि मतलब एकदम प्योर हार्टेडली मैंने उसको वो मैसेज किया ग्रुप में कि अरे यार हम लोग इसका बर्थडे भूल रहे हैं, कितने बुरे लोग हैं, हम लोग को शर्म आना चाहिए, ऐसा वैसा। कि मतलब नॉर्मली हंसते हंसते चीज़ें को मैंने नॉर्मली चीज़ें किया कि मैंने तो दिल से बोला था ना वो चीज़। उसमें मैं गलत कैसे हो? मैंने किसी से कुछ झगड़ा किया? कुछ भी नहीं किया मैंने। ये लोग अपने मर्ज़ी से ही समझ रहे हैं पता नहीं क्या। और एक तो इस आदमी ने, जो पीटर है, इसने क्या ही समझा। उस लड़की ने पता नहीं इसको कुछ बोला रहेगा कि ये तो हमेशा ऐसी ही करती है, वैसी क्यों, इसलिए उसने वो शब्द यूज़ किया ना। मतलब मुझे कहाँ पे ज़्यादा हिट करा पता है? उसने एक चीज़ बोला, तू हमेशा उसको ऐसे ही करती है, उसको ऐसे ही सुनाती है, जबकि हमेशा ऐसा था नहीं। तो ये कुछ भड़काती थी तब जाके वो ऐसे बोल रहा है ना। तो ये चीज़ हुई। तो उसके बाद जो मेन ग्रुप है जहाँ पे मैंने वो चीज़ बोली थी, मैंने वहाँ से लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, मैंने लेफ़्ट कर दिया। उसके बाद वो जो लड़का है पीटर, उसने बोला कि सॉरी करके, उसने पर्सनल में मुझे दूसरों से मेरी चुगलीबाजी करके कॉल पे मुझे सुना के मैसेज में मुझे सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी अगर तेरे को बुरा लगा रहेगा तो मैंने बोला तूने कॉल पे मुझसे बदतमीज़ी से बात करी, ऊपर से ग्रुप में भी तूने बदतमीज़ी से बात करी, वो जो बर्थडे वाले ग्रुप में। उसके बाद तो दूसरों को भी चुगली किया मेरे बारे में। तो सबके सामने तो मुझे सॉरी बोलता ना, तो ग्रुप में पर्सनल में क्या सॉरी बोल रहे हैं? तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसे बोलता ना, तो पर्सनल में क्यों सॉरी बोल रहे हैं? वो भी उसका सॉरी सिर्फ एक लैंग्वेज था, तो बुरा लगा तो सॉरी, मतलब जेन्युइन सॉरी नहीं है वो चीज़। तो बोला कि ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, ग्रुप ज्वाइन। मुझे नहीं हो रहा है, मुझे तुम लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो, मेरा ओपिनियन किसको सुनना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से तुम इल्ज़ाम लगा देते हो कि ये इंसान गलत है, ये ऐसा है वैसा है। दैट वॉज़ लाइक वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। तो मैंने नहीं किया। मेरे को जहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, मैं वहाँ पे रह के क्या करूँ? जब लोग आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, तो मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है यार, मैं वहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। और इस औरत को मैं जानती हूँ पहले से कि ये कैसी है करके। मतलब इसने दयावान तो बिल्कुल भी नहीं है वो औरत। और ये पहले से कैसी इतनी ईगोइस्टिक है, क्योंकि कॉलेज से मैं उसके साथ में थी, मुझे पता था। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद पीटर का जो मैसेज आया ना सॉरी, उसके 2 दिन पहले जब मैंने जब ग्रुप लेफ़्ट किया था मैंने इसको पूछा था कि क्या हुआ रित, पीटर ने तुझे कुछ बोला था क्या, या फिर तूने उसको कुछ बोला था? नहीं। तो मतलब ऐसे दिखाती है कि जैसे कि इसने कुछ नहीं किया है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं। मैंने उसको पूछा भी कि तुझे क्या बुरा लगा कि मैंने तो मजाक में बोला था? नहीं कुछ नहीं, ऐसे कर रही है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर उसके बाद ये जो उसने सॉरी बोला, उसके बाद मैंने उसको कुछ बोला नहीं कि मरने दो करके। मैं जॉइन नहीं, क्योंकि मुझे नहीं रिस्पेक्टेड फील नहीं हो रहा था। मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे वो लोग बहुत ज़्यादा, आपस में चुगलीबाजी करके। अगर मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ तो तुम मेरा ओपिनियन क्यों नहीं सुन रहे हो? तो थोड़े दिन के बाद ये लड़की मेरा स्टेटस देखती है। स्टेटस में मैंने एक स्टेटस डाला था जो मेरे और भी पुराने गर्ल्स गैंग थी, तो उनके एक्सपीरियंस से मैंने वो चीज़ रखी थी, ना कि अभी का जो चीज़ हुआ था उसके वजह से मैंने रखा था। तो उसमें मैंने ऐसा रखा था कि अगर आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे और उन्होंने आपको डिसवैल्यू किया, डिसरिस्पेक्ट किया, या फिर कुछ भी चीज़ करी, मतलब ऐसा कुछ तो था, तो निकालना चाहिए ज़िंदगी से। ऐसे मैंने कुछ उस कोएट में था। तो ये लड़की जोई, इसको क्या लगा कि ये उनके लिए, एंड शी वॉज लाइक बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई। उसके बाद मुझे मैसेज करती है वहीं पे इंस्टाग्राम पे कि निकाल के फेंक दो, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। तो मैंने बोला कि हाँ क्या हो गया, कुछ गलत लिखा है क्या? तो बोलती है कि नहीं तूने ऐसे क्यों लिखा, निकाल के फेंक दो। तो मैंने उसको बोला कि देख आराम से ज़रा, ये तुम लोग के लिए नहीं है, ये जो पहले का मेरा एक्सपीरियंस था उसके वजह से मैं ये चीज़ लगाई हूँ, ठीक है, ये अभी को तू ले मत। तो बोलती है कि अच्छा ऐसे है क्या, ऐसे मतलब कुछ तो ऐसे एकदम उसने बोला। ठीक है, तो मैंने बोला तू इतना ज़्यादा क्या जज कर रही है, मतलब मैंने ऐसा कुछ बोला ही, मैंने तुम लोग के लिए नहीं है ये चीज़। तभी भी शी वॉज लाइक कि उसको लग रहा है कि मैं झूठ बोली, मतलब जो इंसान जैसा है ना उसको लगता है कि सामने वाला भी वैसे ही है करके। तो उसमें भी उसने गलत समझा। ठीक है, उसके वजह से उसके बाद उसने जो मुझे सुनाना चालू किया, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसने कितने सालों से इतना मेल मेरे खिलाफ उसने अपने मन में इतना ज़्यादा गंदगी भर के रखा है, वो सब उसने निकाल दिया कि तू तो ऐसी करती है हमेशा, तू मुझे कुछ भी बोलती रहती है, तू मुझे हमेशा ये करती रहती है, और तू ग्रुप में भी बोलती है। तो मैंने बोला कि तूने बोला था क्या पीटर को, तूने बोला था, इसके लिए उसने मुझे कॉल करके चिल्लाया था। तो बोलती है कि नहीं मैंने तो नहीं बोला करके।
मैं ऐसा बोलूँगी, मैं ये सब काम नहीं करती, मेरे को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको शायद मिर्ची लग गई, शायद उसने बोला रहेगा बट उसको शायद मिर्ची लग गई, या फिर उसने ऐसे तरीके से बोला रहेगा कि जो सामने वाले को भी समझा नहीं रहेगा कि वो मेरी चुगली कर रही है करके, क्योंकि मैं उसको जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, मैं कॉलेज में थी वो मेरे साथ, ठीक है। तो उसने इतना सुनाना शुरू किया, ऊपर से उसने पता नहीं और भी कितने सारे एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए कि तू तो हमेशा जैक को ही सारा कुछ बताती है अपने घर का चीज़, मुझे तो बताती नहीं है। और एक लड़का था जो इनएक्टिव मेंबर है ग्रुप का, तो उसको भी बताती है तू, तो ये दोनों से ही तेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड्स है तेरे, ये वो, मुझे तो कुछ बताती नहीं। तो मैंने बोला कि मैं जब तुझे बताती थी तब तो तू समझती नहीं थी, तो मैंने तुझे बताना बंद कर दिया। जो जो मुझे समझता है, जो मेरा प्रॉब्लम में मेरा साथ देता है, मुझे पूछता है कि तेरे घर पे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं उससे बताऊँगी। तो उसके ऊपर भी उसको जलन है कि ये दोनों उसके दोस्त कैसे, मतलब मेरे दोस्त कैसे, तो उसके ऊपर भी बोलें तो ये तो गलती है ना तेरा। तो मतलब उस चीज़ में जहाँ पे मेरा गलती भी नहीं है, उसमें और भी 2-3 चीज़ डाल के वो और आग लगा रही है, मतलब और मुझे गलत साबित करने के पीछे, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। आप समझ रहे हो, उसकी चोरी पकड़ी गई, इसके लिए इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ में उसने लिखा पड़ा है। तो मैंने बोला इसको क्या हो गया है, पागल हो गई है क्या, ये इतना सब क्यों, पता नहीं उसने क्या क्या। आज भी मेरे पास वो है मैसेज, और मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को भेजा, जैक को, कि देखिए ऐसे ऐसे बोले, तभी उसका कोई रिएक्शन नहीं। क्यों पता है, वो इंसान इसके पीछे पागल था और ये उसको ज़रा भी भाव नहीं डालती थी, क्योंकि फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड्स में ये चीज़ें नहीं होती है, ये चीज़ इसको पता थी, बट फिर भी ये थोड़ा ऐसे कुछ करती थी कि वो पागल हो ही जाता था। लड़की लोग की आदत है लटकना मटकना, अटेंशन सीख करना। तो अब सोचो, मतलब दोस्ती से बढ़ के तुम प्यार को चुन रहे हो। उसने कुछ भी नहीं बोला मुझे, कभी भी कुछ बोलता ही नहीं था। उसको लगता था कि रश्मि तो ऐसी ही है, रश्मि तो कुछ भी बोलती है, मतलब मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ, मैंने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, मैंने उसकी हर एक चीज़, उसको जब भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती थी मैं उसको देती थी, पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उसको देती थी, वो भी मेरी मदद करता था। हम दोनों एक दूसरे को मदद करते थे, ऐसे नहीं कि एक ही जन कोई चीज़ करता था, बट वो सारी बातें मुझे बताता भी था, मैं भी बताती थी उसको। बट ये लोग पीठ पीछे ऐसे सब करते थे मेरे बारे में, मुझे नहीं पता था भाई कि मतलब एक लड़की आके ना पूरा एक गंदी मछली आके पूरा चीज़ ख़राब कर देती है। तो इस औरत ने ये ना किया, मैंने उसको पलट के जवाब भी नहीं दिया उस मैसेज में, मैंने कुछ उसको मैसेज नहीं किया। उसके बाद उसने बात ही करना मैंने बंद कर दिया किसी से भी, ठीक है, मैंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया, मैंने इस औरत से भी बात करना बंद कर दिया। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। मतलब सब लोग ऐसे हो गए ना कि इसकी वजह से सब लोग मुझसे दूर हो गए और सब लोग मुझसे गुस्सा थे। एक ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरा साइड लिया ही नहीं, एक ने भी मेरा साइड नहीं लिया उस दिन। और मैं उसको चीख के बोल रही हूँ कि अरे मेरी गलती नहीं थी, मुझे पीटर ने इतना बोला तो मैं तो ग्रुप लेफ्ट करूँगी ही ना, मैं क्यों रुकूँगी ग्रुप में। शी वॉज लाइक टू ग्रुप ज्वाइन हो जा, ज्वाइन होता। मैंने बोला मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ बोला और तू भी यहाँ पे सुना रही है, पता नहीं बेवजह का कोई भी चीज़ बोल रही है, तू गलत चीज़ एज्यूम कर रही है, मेरा स्टेटस देख के चीज़ें तो एज्यूम कर रही है, मैं कैसे ये ज्वाइन हो जाऊँ। तुम लोग अपना चीज़ छुपा लेते हो, दूसरों का चीज़ बोलते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ के बारे में हर्ट हुआ कि ये चीज़ क्या है। 1 साल के बाद फिर शी मैसेज में कि हाय हाउ आर यू, तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने भी इज्जत से बात करी। उसके बाद अगेन शी स्टार्टेड द सेम थिंग, सेम टॉपिक कि यार फिर भी तेरा गलती था ना, तू तो मुझे कुछ नहीं बताती थी ना। तो मैंने बोला वो मेरी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी है, मुझे जिसको बताना है मैं उसको बताऊंगी। एंड वन थिंग, उसको मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स पता थी, फिर भी बिकॉज वो कॉलेज से मेरे साथ में थी, फिर भी उसने कभी भी मुझे, अभी तुम सोचो कोई एक अच्छा दोस्त रहेगा आपका जिसको आप कॉलेज के टाइम से आपके साथ है, आपकी सारी फैमिली की चीज़ें उसको पता है, फिर भी उसने कभी भी मुझसे पूछा तक नहीं कि यार तुम लोग के घर पे खाना कैसे बनता है, कमाता कैसे है, तेरे डैड कैसे है, उसने कभी भी मुझसे पूछा नहीं। जबकि उसके खुद के डैड नहीं है और मैं उसको हमेशा पूछती थी, उसकी मॉम के लिए मैं हमेशा उसको पूछती थी। अगर उसकी मॉम को कुछ तबीयत ख़राब रहती तो मैं फटाक से देखने को चली जाती थी। उसने कभी भी मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा कि तेरे घर पे सब कैसे, ठीक है या नहीं ठीक है। तो ऐसा कौन सा दोस्त रहता है। और बाकी ग्रुप के लड़के लोग को लगता था कि हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स है करके। कैसे बेस्ट फ्रेंड है ये, कैसे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। मैं नहीं मानती थी, क्योंकि जब कॉलेज में थी ना तब मुझे समझ में आ गया था, तो मैं जितना उतना ही रखती थी। इनके साथ मेरी दोस्ती थी, कॉमन फ्रेंडशिप था इसका और हम लोग का भी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, ग्रुप में अच्छे से रहती थी, जबकि ये बहुत बहुत सारा चीज़ करती थी, ठीक है।
बहुत बहुत सेल्फिश भी। फिर से वही चीज़ स्टार्ट किया, तो मैंने बोला कि देख मुझे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना है प्लीज़, और मुझे ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना है। उसने उस चीज़ के लिए बोला। और एक चीज़ उसने ये चीज़ बोली कि तुझे लगता है क्या मैं तुझे ग्रुप के सारे लोगों से दूर कर रही हूँ? तो मुझे तो ये चीज़ पता थी कि बिकॉज़ उस चीज़ के बाद कोई भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और किसी ने भी मुझे पूछा तक नहीं कि तू कैसी है, क्या है करके। किसी ने मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश नहीं करी, सब लोग ने मेरे ऊपर ही ब्लेम डाला। तो मुझे चीज़ पता थी कि इसने ही कुछ तो चीज़ करा है, इसने सबको लिया है और सबका ब्रेन वॉश करा है। लड़कियां बहुत ज़्यादा माहिर होती है बाबा, कितना दिमाग होता है उनमें, ऐसी गंदी गंदी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग रहता है उनके पास। तो इसने ये चीज़ करा था, जबकि इसने अपने मुँह से बोला, ठीक है। उसके बारे में बताती हूँ मैं कैसे। तो मैंने इसको बोला कि नहीं मुझे ऐसा सब कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मैं किसी को ऐसा हर्ट नहीं करती यार, ऐसा सामने ऐसा कुछ भी चीज़ बोल के मैं ऐसे किसी को, मेरे को हर्ट करने को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर शी वाज़ लाइक तो फिर तो क्यों नहीं आ रही है ग्रुप में? तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं मन कर रहा है, क्योंकि सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी और मैंने कुछ किया भी नहीं है। तभी भी तुम लोग यही चीज़ बोलो, और हमेशा यही चीज़ होता है। पिछले वाले ट्रिप में भी ऐसे ही हुआ था, अभी भी ये चीज़ ऐसी हो रही है, तो हमेशा वो चीज़ होता है। तो मैंने बोला कि नहीं कुछ नहीं, पीस है, ठीक है, तुम लोग खुश रहो, मैं भी खुश रहती हूँ, हम लोग बात करेंगे ऐसी, बट ग्रुप में ज्वाइन करना मुझे बोल मत, क्योंकि मेरी भी लाइफ अभी बहुत बिजी है। तो मैंने उसको बोला कि छोड़ दे अभी पहले का टॉपिक, मुझे नहीं बात करनी है इस चीज़ के बारे में। तो शी वाज़ लाइक ओके करके गई, ठीक है। ओके करके तभी भी ये लोग मिलते थे, और ये लोग इतने बड़े ये है ना, मतलब मुझे दिखाने के लिए ये लोग मिलते थे और एक दूसरे का बर्थडे केक काटते थे, फ़ोटोज़ वगैरह डालते थे, एंड मुझे बुलाते। मेरा जब बर्थडे था ना, तभी किसी ने भी मुझे विश भी नहीं किया था जानबूझ के। अगर इनको इतना ही था दोस्ती मुझसे फिर से करानी थी, या फिर इनको मेरे ग्रुप में चाहिए थी, तो ये लोग बोलते थे ना कि रश्मि चल सब कुछ भूल जा। मेरे बर्थडे के दिन बोलते थे ना कि सब कुछ भूल जा, आ जा, हम लोग तेरा भी केक काटते हैं करके बोल सकते थे ये लोग। मैंने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं था तुम लोग के साथ, जो तुम लोग इतना तुम नीच हरकत करने लग गए थे, और हर एक कोई कर रहा है, ठीक है। तो वो सब भी नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए फ़ोटोज़ वगैरह डालना ये वो। तो मैंने भी दूरी बना ली इनसे कि मुझे वहाँ पे नहीं रहना है जहाँ पे मेरी इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। और ये औरत ने तो बहुत ही दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया था इन लोगों का। तो कैसे कैसे लोग होते हैं यार। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद जो मास्टर पीस इन लोगों ने ऐसी नीच हरकत करी ना, एक जो इनएक्टिव मेंबर है, जो मैंने बोला कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और एक था जिससे मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला था, जो इनएक्टिव मेंबर था, जो ये लड़की बोल रही थी कि तू तो दोनों के साथ ही शेयर करती है, उसकी शादी आ गई थी। तो अब जाना था, ठीक है। और मैं ना थोड़ा जैक से बात करती थी, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उससे मैं बात करती थी बीच बीच में, ठीक है। बिकॉज़ मैंने ही सामने से जाके बात किया था, मैंने भी कोशिश करी थी यार कि मैं भी बात करूं करके। तो थोड़ा एटीट्यूड वगैरह दिखाता था वो, पता नहीं कुछ बोलता था मुझे। तो अभी शादी आ गई है तो फिर सब साथ में ही जाएंगे, ठीक है। तभी भी मैं पूछती थी। तो उस दिन हल्दी था, आई थिंक हल्दी के दिन मैंने उसको पूछा कि तो फिर तो कैसे जा रहा है करके। तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं मैं तो ऑफिस से चला जाऊँगा, सब अपने ऑफिस से आ जाएंगे ये वो। बट इसको जाना था जोई के साथ, ठीक है। तो बोल देता ना कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ करके, मुझे लटका के रखने का क्या मतलब ये था करके। बोल देता ना कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ ये वो। ऐसा नहीं बोलेगा कि तू भी आ जा करके, उसको पता है कि रश्मि को प्रॉब्लम है ये वो करके। बट इसने फिर से अपनी दोस्ती ना चुन के गंदे इंसान को चुना। बिकॉज प्यार में इंसान पागल हो जाता है ना, तो कुछ भी करता है प्यार में, वो अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता है कि जबकि उस लड़की से इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर लाइफ में आगे जाके इनका कुछ होता भी है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट वो जैसी है ना, वो जैसे दिखा रही, इसको लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी है, बहुत ये है। बट वो इतनी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है ना, अटेंशन सीकर है, उसको मुझसे अच्छा और कोई समझ नहीं सकता। और एक चीज़ बताऊंगी इसके बारे में मैं आप लोगों को कि ये कैसे कैसे बिहेव करती थी। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं उसी टाइम को चले जाऊँगी, जब ये लेट आएगा तो मैं लेट थोड़ा निकलती हूँ ताकि हम मिल जाए करके। तो मैंने उसको फ़ोन किया। स्टेशन पे भी जिस स्टेशन पे जाना था उस स्टेशन पे भी ये लोग रुके नहीं मेरे लिए, मुझे अकेले जाना पड़ा, ठीक है। कोई बात नहीं, अकेले गई, वहाँ पे जाके भी ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, एंड पता नहीं बहुत उसके साथ ही में लगा पड़ा है।
कितनी बड़ी नीच हरकत। देखो, जब एक इंसान प्यार में इतना अंधा हो जाता है ना, उसे सही गलत का फ़र्क ही समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि मैं सबसे बड़ी विलन हूँ भाई, मैंने कुछ गलती की, जबकि मैंने कुछ नहीं। आज भी उनको पूछे ना कि क्या किया था रश्मि ने, उनके पास कोई जवाब नहीं रहा कि कुछ नहीं किया था। तो कुछ मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, वहाँ पे जाके फिर मैंने देखा उसको, तभी भी पता नहीं वो लोग मतलब ग्रुप करके खड़े हैं 3-4 जन, और मैं अकेली खड़ी हूँ, और मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, मुझसे कोई बात करने नहीं आ रहा है, मुझे कॉर्नर करके रखा है, और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है वो औरत, बहुत उस नखरे वखरे दिखा रही है। करा तो मैं अपना नॉर्मल ही थी वहाँ पे खड़ी, मैंने फ़ोटो वोटो खिंचाया, मैंने मेरे फ्रेंड को हल्दी लगाया, बिकॉज़ वो अच्छा लड़का है, तो मैंने उसको जिसकी हल्दी थी, जो इनएक्टिव मेंबर है, उसने भाई बहुत मेहनत से अपने लिए बहुत सारे चीज़ करा है, घर वर लिया है, एंड उसकी शादी भी हो रही है, तो ऑब्वियसली मुझे प्रेजेंट रहना था। कुछ भी हमारे जो ग्रुप के साथ जो भी डिफरेंसेस है उसको साइड में रख के मैं अपना ईगो ये करके मैं अच्छे से थी, और मैं नहीं जा रही थी बात करने को, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। बट देवर लाइक बहुत कॉर्नर करके मुझे रखा। मतलब ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उस दिन मुझे पता चल गया कि ये इंसान जो मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो मुझे फ़ोन पे मुझसे जैसे बात करता था, ये एक्चुअली में उनके साइड में है। तो वो भी उनके साथ में जाकर, मतलब उस इंसान को मुझसे भी बात करना चाहिए था ना, सिर्फ उधर ही जाके बात क्यों कर रहा है? मुझे दिखाने के लिए लोग मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी मैं अकेले ही जाके उधर ढोल बाजा उसमें नाच रही हूँ, जो भी गाना वाना बज रहा है, जो भी मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, एंड मैं अपने इसमें मज़े कर रही थी। खाना खाते टाइम भी ये लोग ने नीच हरकत कैसे करी, मैं बैठी हूँ, मुझसे दूर जाके लोग बैठे हैं, मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, खाना खाते टाइम भी। मेरा फ्रेंड ही वॉज लाइक, इसने सबको तो प्लेट में निकाल के खाना दिया, और मुझे प्लेट हाथ में देकर तू ले लेना तेरा, मतलब इतना कौन नीच हरकत करता है? तुम किसी के हल्दी में आए हो, तुमको ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि तुम किस तरीके से बिहेव करो। तुम मुझे दिखाने के लिए, मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी नीच हरकत कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी कभी दोस्त थी ना, उसकी बहन भी उधर ही लगी पड़ी है, सब लोग ग्रुप में बात कर रहे हैं, और मुझे अकेला करके रखा है, कॉर्नर करके रखा है। जो पीटर था वो भी जाके चिपका पड़ा है, पीटर को मैंने हाई भी बोला, उसके बाद भी वो अपना ही इसमें है। मुझे तो समझ में नहीं आया भाई, भगवान, मेरे इतने सालों तक मेरी आँखें इतनी बंद थी, तब जाके खुली मेरी आँखें। मैंने बहुत थैंक यू बोला गॉड को कि थैंक गॉड मुझे इन लोगों के असली रंग पता चले। और जो भी इनएक्टिव मेंबर्स हैं ना, अगर उनको ये सारी स्टोरी पता चलेगी तो वो लोग क्या थूकने वाले या पता नहीं क्या बोलने वाले हैं इनके ऊपर। उसके बाद मुझे इतना दिमाग ख़राब हो रहा था इन लोग के ऊपर। तो फिर जैसे तैसे वो शाम गुजरी, उसके बाद जाने के टाइम पे ही वॉज लाइक कि अरे तू कैसे बैठेगी करके ये वो। फिर भी मैं उन लोग के साथ ही गई, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, एंड 11 बज गए थे। तभी भी वो अपना ही बड़बड़ कर रही है, दिखा रही है, मतलब ये वो ट्रेन में भी अपने ही बड़बड़ कर रही है। मुझसे तो कोई भी बात ही नहीं कर रहा था, मतलब एटीट्यूड दिखा रहे थे। उसकी बहन तो पीट करके खड़ी थी मेरे मुँह पे, मतलब इतना गंदा नीच। वो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो भी मतलब ऐसे दिखा रहा है जैसे कि देखो हमारी तो क्या दोस्ती है, हम तो यूनिटी में रहते हैं, ये वो। इतनी नीच हरकत भाई कोई किसी के साथ भी करे ना, इतनी नीच हरकत उतना उन लोगों ने किया था मेरे साथ। तो मुझे कभी भी इतना भी किसी के साथ नीचा मत गिरो ना कि उसको, इतना भी कभी नीच हरकत नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। मैं भी तुम्हारी कभी दोस्त थी,